आज 39 विद्यालय जो है पुरस्कृत होने जा रहे हैं। और मैं आप सभी को सूचित कर रहा हूं, हर्ष हो रहा है कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी सभागार में पधार रहे हैं। हमारा यह कार्यक्रम बस कुछ ही क्षणों में शुरू हो रहा है। उनके साथ हमारे सम्माननीय अतिथि डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी भी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी भी होंगे। आप सभी अपने अपने स्थान पर कृपया कर बैठे रहें और आप सभी कुछ ही क्षणों में हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उनका आगमन होगा, उनका स्वागत करिएगा। और आप सभी को आज उनके कर कमलों से ये राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में पुरस्कार दिया जाएगा, जिसे लेकर आप अपने अपने जिले, अपने अपने राज्य में जाएंगे और स्वच्छता का वो संदेश देंगे जिसका स्वप्न हमारे प्रिय बापू यानी कि महात्मा गांधी जी ने देखा था। और इस ओर हम सभी का ध्यान आकर्षित किया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 का उनका वो भाषण, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, जब उन्होंने कहा था कि बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की हम यहाँ व्यवस्था करेंगे। और अगले एक वर्ष में ही रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा टॉयलेट्स का न सिर्फ निर्माण किया गया बल्कि उनमें से कुछ का जीर्णोद्धार भी किया गया। और फिर 2016 और 17 में ये स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की गई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसमें स्कूल्स ने पूरे भारतवर्ष से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुरुआत में पहले ही वर्ष में तकरीबन 2,68,000 विद्यालयों का इसमें हमें एनरोलमेंट मिला। उसके बाद ये संख्या 6 लाख तक पहुंची। फिर कुछ समय ऐसा आया जब हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए। फिर कोविड की महामारी भी आई, जब हमें सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों की सुरक्षा। और इस सुरक्षात्मक दृष्टि से बच्चों के स्कूल्स जो है बंद हुए, लेकिन वहीं पर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बदलाव देखे हमने जिसका लोहा दुनिया ने माना। और शिक्षा जगत ने जो उन्नति की तकनीकी तौर पर, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि तकनीक का ये जो दौर है, समन्वय बनाकर रखना है। जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं, आज का ये जो मॉडर्न इरा है, जो तकनीक का काल है, उसके साथ कैसे उसका समन्वय बैठाया जाए। और इसी मद में हम सबको 2020 में एक अनोखा तोहफा भी मिला, जिसे हम सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जानते हैं, NEP 2020, जिसने हम सबको ये बताया कि भारतीय शिक्षा पद्धति कितनी महत्वपूर्ण है। और जो गुरुकुल का समय हमने देखा, आज आप सब यहाँ पर गुरुकुल बना रहे हैं। आप सब की करतल ध्वनि के साथ में हमारे मुख्य अतिथि महोदय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार सर सभागार में पधार चुके हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ हमारे सम्माननीय अतिथि डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी श्री संजय कुमार जी, संयुक्त सचिव प्राथमिक शिक्षा प्रथम स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग श्रीमती प्राची पांडे जी, और संयुक्त सचिव प्रौढ़ शिक्षा एवं समन्वय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग श्रीमती अर्चना अवस्थी शर्मा। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा ससम्मान अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे ये पुरस्कार समारोह की बेला बस अब हम आरंभ करेंगे। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और मैं आप सबको ये बता दूं कि अब हम अपना ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ हम ईश्वरीय आराधना से करते हैं। तो आइए मां सरस्वती की वंदना से इस पुरस्कार समारोह की विधिवत हम शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। वाग्दायिनी नमो
इस करतल ध्वनि के लिए आप सबका धन्यवाद और इस कर्णप्रिय संगीतमय प्रस्तुति के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को अनेक अनेक धन्यवाद। मां सरस्वती का आशीष हम सब पर यूं ही बना रहे। अब मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी श्री संजय कुमार जी से निवेदन करूंगा कि आप स्वागत संबोधन हेतु पधारें सर। धन्यवाद। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के इस पुरस्कार वितरण समारोह में हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, हमारी सहयोगी अर्चना जी, श्रीमती प्राची पांडे जी, यहाँ उपस्थित हमारे तकनीकी सपोर्ट पार्टनर यूनिसेफ, मंत्रालय के सभी पदाधिकारीगण, जो विभिन्न राज्यों से और जिलों से जिन विद्यालयों ने आज पुरस्कार ग्रहण करने की अपनी सक्षमता बनाई है, उनके प्रिंसिपल्स, टीचर्स और उनके शिक्षकगण, देवियों और सज्जनों, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि आज स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन किया जा रहा है और स्वच्छता जो हमारे दिल से बहुत ही नजदीक है, उस बिंदु पर हम किस प्रकार से एक समाज में संवाद भिजवा सकें, उस बिंदु पर इसके माध्यम से चर्चा करने का भी ये वक्त है। आप सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, उन्होंने तो इंडिपेंडेंस के ऊपर भी स्वच्छता को नापा था और उनका यह मानना था कि यदि स्वच्छता और इंडिपेंडेंस में बात हो तो स्वच्छता कम्स फर्स्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान के मुहिम को प्रारंभ किया था और स्वच्छ भारत मिशन की भी परिकल्पना अक्टूबर 2, 2019 को की गई थी। मैं आने से पहले कुछ पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपका इस पर ध्यान आकृष्ट करूं। हम शौच शब्द का इस्तेमाल करते हैं और हम शौचालय कहते हैं, तो मैं देख रहा था कि शौचालय एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है क्लीनलीनेस और प्योरिटी। तो ये आंतरिक और बाहरी दोनों ही स्वच्छता से जुड़ा हुआ है और जो हमारा योग सूत्र है वो कहता है कि शौच इज दैट फ्रॉम विच देयर अराइजेस डिसलाइक, डिस्पैशन टुवर्ड्स वंस बॉडी एंड डिटैचमेंट टुवर्ड्स कॉन्टैक्ट विद अदर्स। शौच गिव्स राइज टू प्योरिटी ऑफ माइंड, कंटेंटमेंट, वन पॉइंटेडनेस, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सेंसेस एंड कॉम्पिटेंसी टू अटेन आत्मदर्शन। तो आप देखेंगे कि हमारा जो दर्शन है, जो हमारे धर्म में जो दर्शन है, उसमें शौच को कितनी महत्वता दी गई है। और एक और मैं आपसे पढ़ना चाहूंगा आपकी इजाजत से, अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, एतम सामसिकम धर्म चतुर्वर्ण्य अब्रवीन मनु, यानी कि नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, cleanliness, purity and sense control are the duties that are common to everyone. तो आप देखेंगे कि कितनी महत्व दी गई है स्वच्छता को। और ये जो शौच शब्द जिसको हम कभी कभी इसका हम प्रयोग करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसका सही मायने क्या है, तो दिस ऑल्सो मीन्स क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी। वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स play a significant role in determining the health of children, attendance, dropout rate, and learning outcomes. The provision of water, sanitation, and hygiene facilities in school secures a healthy school environment and protects children from illnesses and exclusion. As you know, access and retention components of school education are being supported by Samagra Shiksha.
ensuring adequate, safe water in schools, well-maintained sanitation, and hand-washing facilities and behavior is a critical part of Sustainable Development Goal and is known as Water, Sanitation and Hygiene Education, WASH, जिसे हम कहते हैं अपने विद्यालयों में. This strategy helps fulfill children's rights to health, education and participation, and has been widely recognized for its significant contribution to achieving the SDGs, particularly those related to providing access to primary education, improving water and sanitation, and promoting gender equality. The Government of India has launched the Swachh Vidyalaya initiative in collaboration with the state and the Union Territories government, public sector undertakings and private corporates for provision of separate toilet for girls and boys in all government schools. Under the Swachh Vidyalaya initiative, state and UT governments have been requested to keep the toilets functional and to take steps to create awareness about the benefits of hand washing, sanitation and hygiene among school children. The Swachh Vidyalaya Puraskar has been instituted by the Ministry of Education, Government of India, to recognize, inspire and celebrate excellence in sanitation and hygiene practice in schools. The explicit purpose of the awards is to honor schools that have undertaken significant steps towards fulfilling the mandate of the Swachh Vidyalaya campaign. This award is assessed at district, state and national levels. When I was looking at the results, I was extremely pleased that out of the 39 schools which have been chosen for distribution of award this morning, 11 are private and 28 are government schools. And I think this augurs extremely well for us. This is sending a message to all concerned in the society. And I do hope that whatever momentum which has been built and the awareness which has been raised, we'll be able to sustain it in the near future and we'll even make it stronger. I congratulate all the 39 schools selected for the national awards. I hope that these selected schools will further endeavor to improve upon and sustain sanitation and hygiene practice. एक बार फिर से उन सभी पुरस्कार जिन्होंने भी जीता है उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. अब समय है आपके लिए तैयार की गई एक ई कॉफी टेबल बुक के ई लॉन्च का, जो कि पुरस्कृत होने वाले विद्यालयों के परिचय, उनके नवाचार को दर्शाने एवं स्वच्छता के प्रति उपार्पण को परिभाषित करते प्रयासों पर आधारित है. मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा, सर आप अपने शुभ कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इस पुस्तक का ई विमोचन करें. हमारे दोनों ही अतिथि सर देखिए, दोनों ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर. आपसे सम्मान अपना स्थान ग्रहण करें आप सभी. अब हम आपके लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार और पुरस्कार विजेता विद्यालयों पर आधारित एक संक्षिप्त चलचित्र लेकर आए हैं जो हमने बनाया है. आइए स्क्रीन पर देखते हैं. देश के स्कूलों में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने कार्यशील जल एवं स्वच्छता सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2014 में माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय के एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की. और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं, और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो,
2016 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार SVP की पहल ने विद्यालयों में जल, स्वच्छता और साफ सफाई के अनिवार्य कारकों को परिभाषित किया। SVP एक पुरस्कार से कहीं अधिक है। ये स्कूलों को स्वच्छता के राष्ट्रीय मानकों पर 5 स्टार बेंचमार्क प्रक्रिया के तहत आकलन प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। स्कोर प्रतिशत के आधार पर स्कूलों को 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार आदि रेटिंग मिलती है। 5 स्टार स्वच्छ स्कूल 90 से 100% स्वच्छता मानकों का अनुपालन करते हैं। शुद्ध पानी के भरोसेमंद स्रोत और जल संरक्षण और पुनरुपयोग की व्यवस्था, लिंग आधारित कार्यरत शौचालय और मूत्रालय, माहवारी संबंधित स्वच्छता के लिए उपयुक्त सुविधाएं, हाथ धोने की समुचित व्यवस्था, कचरे के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था, स्कूल प्रबंधन समिति, पंचायत और समुदाय की निरंतर भागीदारी, स्वच्छता पर प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धाएं, IEC सामग्री और साधनों का उपयोग, स्वच्छता की अच्छी आदतों को अपनाना और अपने परिवार और समुदाय में स्वच्छता के लिए नेतृत्व करना। 5 स्टार स्वच्छ स्कूल में स्वच्छता की परंपरा का निरंतर पालन होता है। SVP 2022 में 6 उप श्रेणियों में 59 मुख्य राष्ट्रीय मानक बिंदु शामिल हैं। यूनिसेफ और सहयोगी संस्थाएं SVP के क्रियान्वयन में मुख्य भागीदार रहे हैं। वर्ष 2021-22 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार रेटिंग के स्व मूल्यांकन में अभूतपूर्व रूप से 8.23 लाख यानी 55% स्कूलों ने मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के माध्यम से भाग लिया। SVP की पहल साल दर साल और अधिक स्कूलों को स्वच्छता के मानकों पर 5 और 4 स्टार की रेटिंग प्राप्त करने के लिए अग्रसर कर रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामांकित 606 5 स्टार स्कूलों का यूनिसेफ द्वारा रखी गई संस्था द्वारा निष्पक्ष भौतिक सत्यापन कराया गया है। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर की समिति के अनुमोदन से SVP 2022 के लिए कुल 39 स्कूलों का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया। आज हम स्वच्छ विद्यालय 2022 पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को मान्यता देने, प्रेरित करने और पुरस्कृत करने जा रहे हैं, जिन्होंने स्वच्छ विद्यालय अभियान के विजन को पूरा करने और सफाई और स्वच्छता के मानकों के अनुपालन की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुरस्कार प्राप्त विजेता इस प्रकार से हैं। आंध्र प्रदेश को अनेक बधाइयां, छत्तीसगढ़ को हार्दिक शुभकामनाएं, गुजरात को मुबारक हो, हरियाणा को हार्दिक बधाई, जम्मू और कश्मीर को बहुत बहुत बधाई, झारखंड को ढेर सारी शुभकामनाएं, कर्नाटक को अनेक बधाइयां, केरल को हार्दिक अभिनंदन, मध्य प्रदेश को अनेक बधाइयां, महाराष्ट्र को मुबारक हो, पुदुचेरी को हार्दिक शुभकामनाएं, पंजाब को बधाई हो, राजस्थान को हार्दिक बधाई, त्रिपुरा को शुभकामनाएं, उत्तर प्रदेश को ढेर सारी बधाइयां, पश्चिम बंगाल को हार्दिक अभिनंदन। स्वच्छ विद्यालयों का ये देशव्यापी अभियान बना रहा है हर विद्यालय में स्वच्छाग्रही। आजादी मिली सत्याग्रहियों से, स्वच्छता मिलेगी स्वच्छाग्रहियों से। गांधी जी ने सत्याग्रही तैयार किए थे और गांधी जी की प्रेरणा ने स्वच्छाग्रही तैयार किए हैं। स्वच्छ भारत के रूप में
ये हमारे कोटि कोटि स्वच्छाग्रही मां पूज्य बापू को कार्यांजलि समर्पित करेंगे। आइए स्वच्छता के इस अभूतपूर्व अभियान में हम सब जुड़े, सब बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और अब वह घड़ी आ चुकी है जिसके लिए आप सभी प्रतीक्षारत हैं। देश भर से यहां पधारे स्कूलों के बच्चे, प्रतिनिधि और उनके संबंधित अधिकारी, उनको पुरस्कार देने की, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से उन्हें सम्मानित करने का, इसके लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर सुभाष सरकार जी, सम्मानित अतिथि आदरणीय डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी एवं आप सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप सब मंच के अग्रिम भाग में आ जाएं, ऐसा आप सबसे निवेदन है। आप सबकी करतल ध्वनि और इस पूरे पुरस्कार समारोह को, इस पूरे सभागार को गुंजायमान करे, आपसे मैं निवेदन करूंगा सर मंच के अग्रिम भाग में आ जाएं। मैं पुरस्कार पाने वाले विद्यालयों का नाम क्रम से पुकारूंगा, आप इस ओर से आएं। और अपना पुरस्कार हमारे अतिथियों से प्राप्त कर उस ओर से प्रस्थान करें। हम अपनी इस पुरस्कार यात्रा का शुभारंभ करते हैं आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल जम्मू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से टैगोर इंटरनेशनल स्कूल। आप सबकी करतल ध्वनि सभी का उत्साहवर्धन करे। अब हमारी ये पुरस्कार यात्रा गुजरात की ओर बढ़ेगी। गुजरात अहमदाबाद से गुजरात अहमदाबाद से इंगोली प्राथमिक विद्यालय। आप सब इस क्षण को हम सब के मन मस्तिष्क में अंकित करें। गुजरात वडोदरा से इंटोली प्राथमिक विद्यालय। गुजरात राजकोट से देवड़ा प्राथमिक विद्यालय। बच्चों के चेहरे के जो भाव है उसमें थोड़ी हिचक, लेकिन जो बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस है वो इस समय हम सब की जीत है। जैसा कि सर ने कहा पुरस्कार जीता है, तो ये जीत की खुशी है, प्रसन्नता है आपके अधरों पर ये मुस्कान। गुजरात अहमदाबाद से सत्व विकास विद्यालय, सत्व विकास स्कूल। गुजरात गिर सोमनाथ से आगा खान स्कूल चित्रावड़। गुजरात महसाणा से कड़ी पे सेंटर स्कूल 2।
गुजरात पोरबंदर से नेवी चिल्ड्रन स्कूल। शुभकामनाओं का ये दौर जारी रहना चाहिए। गुजरात सूरत से द रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल। गुजरात से एयरफोर्स स्कूल जामनगर। आप सबकी तालियां यहां पर गूंजनी चाहिए। जिन स्कूलों ने यह पुरस्कार जीता है उनके लिए, और यह संदेश दूर तक जाना चाहिए। हम अपनी इस पुरस्कार यात्रा को हरियाणा की ओर ले चलते हैं। कैथल से आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेओंग। अब आपको लिए चलते हैं झारखंड की ओर। रांची से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सोनाहातू। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नोआमुंदी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम से टाटा वर्कर्स यूनियन उच्च विद्यालय कदमा जमशेदपुर। ये हमारी सर्वोच्च लीडरशिप, देखिए किस प्रकार से सर जो है आज वर्तमान जो है भविष्य को कॉन्फिडेंस दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं यक्षगान की धरा कर्नाटका। यादगिरी से आदर्श विद्यालय शाहपुर। कर्नाटका के लिए भी जोरदार तालियां। वर्तमान पीढ़ी का आत्मविश्वास यहां पर बढ़ता हुआ। क्लैपिंग्स चलती रहनी चाहिए, रोकना नहीं है आज, ये अथक प्रयास होने चाहिए आपके। केरला की ओर बढ़ते हैं। त्रिशूर से केंद्रीय विद्यालय KEPA रामवर्मापुरम। अब हमारी यात्रा पहुंचेगी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से समृद्ध मध्य प्रदेश। जबलपुर से केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 GCF जबलपुर। जारी रहना चाहिए ये करतल ध्वनि का। महाराष्ट्र का रुख करते हैं। सातारा से जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय ओझरे। विद्यालय से बच्चे आए हैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, सबसे अच्छी बात। महाराष्ट्र के सातारा से ही पाटन वैली इंग्लिश मीडियम स्कूल। आप सबके लिए भी करतल ध्वनि जारी रहनी चाहिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ से रामशेठ ठाकुर पब्लिक स्कूल खारघर। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन विद्यालयों को हम ओवरऑल कैटेगरीज में 34 विद्यालय हैं ऐसे जिनको कि ये पुरस्कार मिल रहा है।
5 ऐसे विद्यालय होंगे जिनको कि सब कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाएगा, उसकी भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। लेट्स रोम इन पुडुचेरी नाउ। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कन्नापुर, डिस्ट्रिक्ट कराईकल, पुडुचेरी। पुरस्कार के साथ साथ जो बच्चों को आत्मविश्वास मिल रहा है वो अद्वितीय है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुमारापालयम, डिस्ट्रिक्ट पौंडीचेरी, पुडुचेरी। पुडुचेरी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, यूनियन टेरिटरी। द नेक्स्ट स्कूल इज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुणिचेम्पर, डिस्ट्रिक्ट पौंडीचेरी, पुडुचेरी। जोरदार तालियां इन सभी विद्यालयों के बच्चों के लिए जो इतनी दूर आए हैं और इनके प्रयास और दूर तक जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास। नेक्स्ट स्कूल इज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पूवम, डिस्ट्रिक्ट कराईकल, पुडुचेरी। जोरदार तालियों के साथ ये पुरस्कार समारोह, this award ceremony is going on. Next school is Government Primary School, Pillai Thiruvasal, District Karaikal, Puducherry. क्लैपिंग्स चलती रहनी चाहिए, ये सिलसिला रुकना नहीं है। आमलोर पवम लूर्द अकादमी, कोम्बाकम, डिस्ट्रिक्ट पौंडीचेरी, पुडुचेरी। हमारी ये पुरस्कार यात्रा भारत की यात्रा पर है। भारत की एक अद्वितीय विविधता विद्यालयों के स्वच्छ अभियान के माध्यम से आप इस समय देख रहे हैं। इस मंच पर आपको लिए चलते हैं 5 नदियों के प्रदेश पंजाब की ओर। फरीदकोट से राजकीय माध्यमिक विद्यालय किंगरा, पंजाब मुक्तसर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पक्की टिब्बी, अब हमारी इस पुरस्कार यात्रा को हम ले चलते हैं मरुधरा राजस्थान की ओर। राजस्थान के टोंक से स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय पनवाड़, जोरदार तालियों का ये कर्णप्रिय मधुर स्वर मंच तक पहुंचे। राजस्थान भीलवाड़ा से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर, अब हमारी ये पुरस्कार यात्रा नॉर्थ ईस्ट का रुख करेगी। त्रिपुरा के उत्तरी त्रिपुरा से जवाहर नवोदय विद्यालय, उत्तर प्रदेश की ओर आपको लिए चलते हैं बदायूं से कंपोजिट स्कूल आमगांव, आप सबकी करतल ध्वनि इन सभी स्कूलों का उत्साहवर्धन करे।
ओवरऑल कैटेगरी में दिया जाने वाला अंतिम पुरस्कार जा रहा है उत्तर प्रदेश के ललितपुर से केंद्रीय विद्यालय। अब तक ओवरऑल कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए गए हैं जिनके आप साक्षी बने। अब केवल 5 और विद्यालय हैं जिन्हें कुछ उप श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। गुजरात के मेहसाणा से जमियतपुरा प्राथमिक शाला, सब कैटेगरी इन वाटर। सिलसिला थमना नहीं चाहिए। करतल ध्वनि मंच तक पहुंचे। हरियाणा के गुरुग्राम से KIIT वर्ल्ड स्कूल, सब कैटेगरी इन टॉयलेट्स। जम्मू कश्मीर के राजौरी से हिमालयन एजुकेशन मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल, सब कैटेगरी इन बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से जलपाईगुड़ी मारवाड़ी बालिका विद्यालय, सब कैटेगरी इन हैंड वॉश। अब हम आ पहुंचे हैं 39वें पुरस्कार की ओर। यहां पर ये अवार्ड सेरेमनी संपन्न होने जा रही है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान से नेपाली पारा हिंदी हाई स्कूल, सब कैटेगरी इन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। जोरदार तालियां आप सभी पुरस्कार विजेता स्कूलों को पहुंचनी चाहिए। आप सबकी ओर से शुभकामनाएं। आप सभी का मैं हार्दिक आभार धन्यवाद करूंगा। आपसे सम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय अतिथि महोदय और हमारे सभी अतिथि ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद और आप भी अपने अपने स्थान पर बैठें। अब हम पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थियों, शिक्षकों और अधिकारियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं आपको मिल रही हैं तालियों के माध्यम से। आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं भविष्य के लिए। अब हम सभी का मार्गदर्शन प्राप्त करने का समय है। इस कड़ी में मैं हमारे सम्मानित अतिथि डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा, सर आप हम सब का अपने विचारों से पथ प्रदर्शन करें। आप सबकी करतल ध्वनि उनका आगमन उनकी स्मृतियों में अंकित करें। सर पधारिए। Namaskar. My ministerial colleague, Dr. Swachh Sarkar ji, and Secretary School, Education and Literacy, Shri Sanjay Kumar ji, and Joint Secretary, Srimati Prachi Pandey ji, and others on the dais, and all the students and school awardees, friends. It is my pleasure to be here today. As you know, Mahatma Gandhi said, cleanliness is next to God, next to godliness. After becoming the Prime Minister, Modi ji gave the vision of turning cleanliness into a people's movement and announced the time-bound Swachh Abhiyan all over the country. I am happy to note that accordingly, Ministry of Education decided in 2014 to provide separate toilet for boys and girls in all government schools within 1 year and also completed that target. Schools are the temple of learning and must be clean in all aspects.
The provision of water, sanitation, and hygiene facilities in school secure a healthy school environment and protect children from illness and exclusion. It is a first step towards healthy physical learning environment, benefiting both learning and health. Our children who are healthy and well-nourished can fully participate in school and get the most from the education being imparted. Here I would like to recall that one of the UNICEF report and UNESCO also clearly said that all the common diseases occur in all the countries, particularly in India, are waterborne disease. 75% of the common diseases occur from the water. Therefore, if we provide clean, safe drinking water to all, then 75% of the common diseases will be protected. As a result, our Prime Minister has mentioned about this Jal Jeevan Mission and others to provide to all country citizens of our nations. Ministry of Education, Department of School Education and Literacy deserve praise for instituting Swachh Vidyalaya Puraskar in 2016. Honoring well-performing school will create a competitive spirit and encourage other schools to improve their performance in cleanliness. Although there are multiple stakeholders like parents, teachers, students, and child cabinet, which have a key role to play in this process. However, I feel that a real difference will come from involving the children. Our education and training should be such that the children imbibe the culture of cleanliness and that become their habits. Department may think of some more initiative ways or innovative ways in guiding the concerned authority and involving students in ensuring cleanliness in the school. Here I would also like to recall one of my memory during my school days. Every Saturday, by the headmaster of our school, asks us to do the cleanliness, social service. We are cleaning ourselves, our toilets, our classroom, even the campus of the school for every Saturday. And that was the culture in our childhood. But I do not know how in this present day we are appointing gardener, sweeper, and all that self-involvement in cleaning process, we are separated from ourselves. And therefore, our Honorable Prime Minister thoughtfully inside that all the school children, whether it may be government or private, we should imbibe with the ideas of cleanliness to clean ourselves, our school, our toilet, our classroom, and even making garden in the school. And this is the culture still in some of the country. For example, in Japan, every school is performing as it was done in our ancient time. So we should revive it and revibrate it to have the idea of cleanliness among ourselves and self-cleanliness in our campus. As visualized under the National Education Policy 2020, the society at large, parents and neighbors, etc. must inculcate in the values of cleanliness and hygiene with linkage to environmental awareness, including water, sanitation, and hygiene, and resource conservation. It is good that there is an online process for
granting this award with self-assessment at the first stage. This is critical, and I feel that 100% school should undertake this self-assessment so that they know where they stand. Keeping this process transparent, robust, and detailed ensure its objectivity and fairness. It is also good to note that at the national level, physical verifications of all schools is being done against an objective process by trained field investigators. I note that UNICEF has been an active partner in this SVP along with their evaluation agency. Further, the national level committee had representatives from Swachh International and Rotary International. I note that 172 schools were awarded with the national level award for SVP in 2016 and 17 after the field verification survey by the UNICEF partner agency, and in 2017-18, 52 schools were awarded with national level Puraskar. After third-party evaluation and exhaustive screening of 5-star rated schools, I also note that thereafter, for 3 years, the award could not be given, and COVID-19 also played a part of this. Now, Swachh Vidyalaya Puraskar 2021 and 22 is being awarded, and National Selection Committee did a painstaking job and considered over 600 schools and went through the report of the third-party agency. I am happy to note that only after this detailed process, 39 schools were selected for national level award for SVP 2021 and 22. I congratulate all the 39 schools selected for the national award. As an appreciation of good work of this school, proactive action has been taken and cash prize of rupees 60,000 each to winner school in overall category and rupees 20,000 to winner school in subcategories have been transferred to the bank account of each awardee school in accordance with the Digital India. Digital India concept of the Honorable Prime Minister. We have to practice it. In order to promote Swachh in school, Government of India has included Swachh Action Plan for school to facilitate or felicitate them in cleanliness and hygiene in school. A maximum of rupees 1 lakh is sanctioned to school as per enrollment under Samagra Shiksha scheme. The Department of School Education and Literacy, Ministry of Education has recently observed Swachh Pakawada from 1st to 15th September 2022. I'm happy to announce that more than 9.72 crore children participated in Swachh Pakawada. Becoming a part of the vision of Honorable Prime Minister to clean India and Swachh Vidyalaya, I hope that our cleanliness campaign will continue further and will gain further momentum. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat.
आपका अनेक अनेक आभार सर। आपके विचार निसंदेह इन बच्चों को लंबे समय तक प्रोत्साहित करेंगे। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष सरकार जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम सभी को अपने आशीर्वचनों से शुभकामनाएं दें और मार्गदर्शन दें। पधारे माननीय। आप सभी की करतल ध्वनि उनका स्वागत भी करे और यह क्षण उनकी स्मृतियों में अंकित करे। सर पधारे। नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुरुम जारी, वनक्कम, namaskaram. Warm greetings to all. On the dais, my colleague, Professor Dr. Rajkumar Ranjan Singh Ji, Honorable Minister of State for Education and External Affairs. Shri Sanjay Kumar Ji, OSD, Department of School Education and Literacy. Srimati Prachi Pandey, Madam, Joint Secretary, Department of School Education and Literacy. And the same, Srimati Archana Sharma, who is the Joint Secretary, Department of School Education and Literacy. All secretaries and state project directors of states and UTs, I would like to extend my warm greetings to all the distinguished dignitaries, officers and staff, and especially the students, who has come to take the awards, and all others who have joined virtually. Please give a clarion clap for them. I am delighted to be present here amongst you all. I would like to start by share some thoughts of our Pujya Bapu Mahatma Gandhi ji. Mahatma Gandhi said, cleanliness is most important for physical well-being and a healthy environment. He said it is essential for everyone to learn about cleanliness, hygiene, sanitation, and the various diseases that are caused due to poor hygienic condition. Gandhiji says habits learned at a young age get embedded into one's personality. Dear all, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has set the goal of achieving a clean India by October 2nd, 2019 under the Swachh Bharat mission to pay true homage to Pujya Bapu Mahatma Gandhi ji on his 105th anniversary. At the same time, in 2014, the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education launched the Swachh Bharat Swachh Vidyalaya initiative to ensure that all government schools of India have access to separate toilets for girls and boys. Just few minutes back, we have seen the film, our rising call by our Honorable Prime Minister in 2014 itself on the Independence Day, 15th August, to ensure that students, particularly girl students, do not drop out from schools on account of sanitation facilities in schools. In Swachh Vidyalaya Puraskar 2021-22, a total of 8.23 lakh schools in the country have submitted online applications for SBP 2021-22. We should give a clarion clap for all of them. The evaluation process of
4,27,718 eligible schools was undertaken at the district and state level, out of which 606 schools at state and UT level awards were found eligible for national level awards. The National Selection Committee for the selection of schools for SVP 2021-22 selected 39 schools, that is 34 in the overall category and 5 in subcategories for national level awards for SVP 2021 and 22. I congratulate all the 39 schools selected for the national awards. Cash prizes of rupees 60,000 to winning schools in the overall category and rupees 20,000 to winning schools in subcategories have been transferred to the bank account of each awardee school following the Digital India concept of our Honorable Prime Minister, Shri Dharmendra Modi ji. I hope that these selected schools will further endeavor to improve and sustain sanitation and hygienic practices, and they will be the ambassador for their district and for their states. I would like to share that cleanliness in school is very, very important. And at the same time, water, sanitation and hygiene play a significant role in determining the health of the students, their attendance, dropout rate and learning outcomes. We aim to create a positive environment in schools by promoting cleanliness. In order to promote Swachhata in school, Government of India has included a Swachhata action plan grant for school to facilitate cleanliness and hygiene in schools. A maximum of rupees 1 lakh is sanctioned to schools as per enrollment of the Samagra Shiksha scheme. The Department of School Education and Literacy, Ministry of Education released Standard Operating Procedure, SOP, for sustaining water, sanitation and hygiene in school in the year 2021. Since 2021 it has been started and it is continued. The revised SOP 2022 will also be released very soon. My request to all states and UTs to ensure the implementation of those indicative framework for Swachh Vidyalaya. This initiative emphasizes the promotion of safe and appropriate hygiene practices and behavior in schools among children. Everyone needs to learn about cleanliness and good hygiene and sanitation practices. The Department of School Education and Literacy has been observing Swachhata Pakhwara from the year 2016. That also you have to keep it in my memory. From 1st to 15th September, the school partake wholeheartedly in the Swachhata Pakhwara every year. I hope you all awardee will initiate all other schools to start it. करेंगे ना? बच्चे लोग को हाँ कहना चाहिए. All the students, please say yes. जोर से yes. हाँ. I would like to share some precious thoughts by Pujya Swami Vivekananda ji. As different streams having their sources in different places, all mingle their waters in the sea. O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear crooked or straight, all lead to Thee. Dear all, we may belong to different domains or fields, but our sole purpose is to uplift our nation,
to strengthen our Bharat, I would like to share few lines with all of you. ये एक कविता है. देशवासियों की यही है इच्छा, गंदगी से हो भारत की रक्षा. शपथ लो अपना कर्तव्य निभाओगे, इधर उधर कूड़ा ना फैलाओगे. If we go in Tamil, Shrutham, Sharupadam, Sutham, Sugam Tharum. That means cleanliness gives you food, cleanliness gives you health. In Bengali, Swachhtai Sushasthir Pratham Sopan, Esho Prati Ghare Ghare Kori Shouchalay Nirman, রাস্তায় ঘাটে সবে না ফেলি জঞ্জাল, তবে স্বাস্থ্য সকলের রবে যে মহান. At the end, I would like to conclude with saying that Pujya Bapu had a dream of making India cleaner, and the people of India being more hygienic. I urge you all to be part of this journey and help us realize the dream of a clean and developed India. And the Pujya Bapu's word in a Gujarati line, Sach aane harit, Bharate apanam, Sampurna sapna Bharat che. It means clean and green India is our perfect dream India. Bharat Mata ki jai. Bahut bahut dhanyawad. जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आपका अनेक अनेक आभार सर. आपका ये मैत्रीपूर्वक प्रेरक संवाद लंबे समय तक बच्चों के मन मस्तिष्क में रहेगा और उन्हें प्रोत्साहित करता रहेगा. बहुत बहुत आभार. हमारा ये पुरस्कार समारोह कार्यक्रम अब समापन की ओर है, तो इस कड़ी में मैं संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग श्रीमती प्राची पांडे जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें. Namaste. Respected dignitaries on the dais, Dr. Subhash Sarkar, Honorable Minister for Education, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, Honorable Minister of State for Education, Shri Sanjay Kumar, OSD in the Department of School Education and Literacy, Srimati Archana Avasthi, Joint Secretary in the Department of School Education and Literacy, our awardees and guests, ladies and gentlemen, I feel honored and privileged to get this opportunity to propose a vote of thanks on the special occasion of awards distribution ceremony of the Swachh Vidyalaya Puraskar 2021-22. At this time, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guests, Dr. Subhash Sarkar, Honorable Minister of State for Education. Thank you, sir, for your encouraging words and for spending your valuable time here to confer these awards. Thank you, sir. Dr. Rajkumar Ranjan Singh, Minister of State for Education. Thank you, sir. Your thoughts on cleanliness and your words encouraging us to make cleanliness a part of our daily lives and for the students in their schools. Thank you very much for gracing the occasion today, sir. Shri Sanjay Kumar, OSD in the Department of School Education and Literacy. Thank you, sir, for coming and spending your valuable time here. Srimati Archana Avasthi Sharma, Joint Secretary, all our officials from the Ministry of Education, officials from the states and the UTs, the children,
students, teachers who have come from different places in India and who have come for these awards, thank you very much. We would also like to extend our thanks to UNICEF and to their third-party evaluation agency, Nirman, to All India Radio, to the media, to the PIB for spending their time here and for encouraging all of these activities and for spreading the awareness and message about Swachh Bharat. I would also like to thank the organizers of this event. Thank you very much for a flawless execution of the program. And lastly, once again, congratulations to all the 39 schools for winning this national level award for SVP 21-22. While these schools will no doubt only improve and build upon their sanitation and hygiene practices, it is the hope that these awards will also motivate other schools to improve and also get the same recognition from the next year onwards. Thank you very much. Jai Hind. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये जो पुरस्कार समारोह है ये बस संपन्नता की ओर है, तो अब हम अपने राष्ट्र के प्रति अपना एक कर्तव्य निभाएंगे, जिस कड़ी में मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय अतिथि और आप सभी सम्मानित उपस्थित जनों से और इस सभागृह में जितने भी सुधीजन उपस्थित हैं, आप सभी अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान हेतु खड़े होने की कृपा करें। केंद्रीय विद्यालय के बच्चे राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सर। आपकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप सबकी करतल ध्वनि एक बार पुनः हमारे मुख्य अतिथि महोदय और सम्माननीय अतिथि महोदय के सम्मान में आप सभी अपने अपने स्थान पर अभी बैठे रहें सुरक्षात्मक दृष्टि से, जब तक वे यहां से प्रस्थान ना करें तब तक आप अपने स्थान पर बैठें और उसके बाद आप ग्राउंड फ्लोर के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, तब आप प्रोसीड करें। अभी प्लीज आप सब अपनी अपनी सीट्स पर बैठे रहें। एक निवेदन है, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्कूल के बच्चे हैं और जो स्टेट से आए हुए हमारे